ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी की चौथ माता के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय माँ लक्ष्मी। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुल्लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुल्लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 7 नवंबर सन 2025। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। आज रोहिणी व्रत किया जाएगा। आज रात्रि में 9:18 से भद्रा विद्यमान रहेगी। आज परिध योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज पूर्वाह्न 10:48 से दोपहर 12:10 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज अन्नप्राशन, जात कर्म, नाम कर्म किया जा सकता है। सगाई, नए व्यापार का प्रारंभ, शल्य क्रिया आज के दिन की जा सकती है। दोलारोहण, हल प्रवाहन, नलकूप प्रारंभ करना आज के दिन किया जा सकता है। पशु क्रय विक्रय, वाहन क्रय विक्रय, जमीन दुकान क्रय विक्रय, उच्च अधिकारी से मिलना इत्यादि कार्य आज के दिन किए जा सकते हैं। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:26 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:10 से दोपहर 1:33 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायंकाल 4:18 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से दोपहर 12:32 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपने उद्देश्य के ऊपर काम करना होगा, कंसंट्रेट करना होगा, ध्यान को केंद्रित करना होगा और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मेहनत करनी होगी। आपके गोल क्या हैं, उन गोल को कैसे हासिल करना है, उसी अनुसार आपको मेहनत करनी होगी। आज किए गए किसी भी काम का, आए गए का ध्यान करके खुद को परेशान नहीं करना है। क्या महाराज? आए गए का ध्यान करके खुद को आज परेशान नहीं करना है। वाहन सावधानी से चलाना है। समाधान, विष्णु मंदिर में दीपदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपको अपने पर्सनल लाइफ में चल रहे फ्लक्चुएशंस को, युद्ध विराम को, व्यक्तिगत जीवन में चल रहे युद्ध विराम को, लड़ाई झगड़ों को, आर्गुमेंट्स को विराम देना होगा। अपने से लड़ने की कोशिश में खुद का ही मन खराब होगा। आप चाहे किसी दोस्त से आर्गुमेंट करो, चाहे अपने पति से करो, चाहे अपनी पत्नी से करो, चाहे अपने बच्चे से करो, चाहे माता पिता से करो, मूड तो आपका ही खराब होगा। तो ऐसा कोई काम ही नहीं करना कि मूड खराब हो। तला मसालेदार भोजन खाने से बचिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, सुहागिन महिला को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज स्वयं को पॉजिटिव रखने का विश्वास कीजिएगा, स्वयं को सकारात्मक रखने का विचार कीजिएगा। पैसों की लेनी देनी में ध्यान रखिएगा, किसी को पैसा दें तो ध्यान रखो, किसी से पैसा ले तो ध्यान रखो। निजी संबंधों में, पर्सनल रिलेशनशिप में प्रेम बनाए रखना। समाधान, केले के फलों का दान सफाई कर्मचारी को कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज समय के अनुसार चलने का प्रयास कीजिएगा। जैसा टाइम आपको चलाए वैसा चलो, और वो टाइम आपको सही रास्ता दिखाएगा। उलझे हुए सवालों का जवाब आज मिलता हुआ दिखाई देगा। समाधान, भोजन के पैकेट बनवाकर दरिद्र नारायण में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज मन में चल रहे युद्ध को विराम देना होगा। मन में जो फ्लक्चुएशंस है, उतार चढ़ाव जो है, मूड फ्लक्चुएशंस जो हैं, उसको विराम देना होगा। खुद से लड़ने की कोशिश में कहीं अच्छा खासा दिन बर्बाद ना हो जाए। तला मसालेदार भोजन खाने से बचिएगा। समाधान, कन्याओं को दाल की कचौरी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, कोशिश करें सभी आपके काम से, आपके व्यवहार से खुश रहें। आपके काम से, आपके व्यवहार से, आपकी बोली से खुश रहें। लोभ प्रलोभन से बचना होगा। किससे महाराज? लोभ प्रलोभन से बचना होगा। पॉकेट पर खर्चों का दबाव बढ़ सकता है, तो खर्चा उसी अनुसार कीजिएगा जितनी पॉकेट अलाउ करे। समाधान, मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा शो गुड लक ट्यूशन स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज जीवन से जुड़ा अहम फैसला आपको करना पड़ सकता है। आपकी लाइफ से, आपके कैरियर से जुड़ा कोई अहम फैसला आज आपको करना पड़ सकता है। जो भी काम करो, बुजुर्गों की सलाह लेकर काम करो। बुजुर्गों की सलाह लेकर ही आज आगे बढ़ना है। और आज के दिन का फलसफा, ध्यान रखने वाली बात क्या है महाराज? अपने किसी भी काम में झूठ का प्रयोग आज के दिन नहीं करना। समाधान, कमल का पुष्प, इत्र की शीशी देवी मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज उन्नति के अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं आगे बढ़ने के, और आगे बढ़ने के उत्साह में किसी को नीचा नहीं दिखाना है। उन्नति के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने के उत्साह में किसी को नीचा आज मत दिखाना। और आपके लाइफ पार्टनर, जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनना, उसमें से जो काम की बात हो उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लेना। समाधान, छोटी कन्याओं को स्कूल बैग का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज व्यक्तिगत जीवन से जुड़े मैटर्स पर ध्यान देना होगा। पर्सनल लाइफ से जुड़े जो आपके मैटर्स हैं, उनके ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। पर्सनल लाइफ से जुड़े मैटर्स को टालने की प्रवृत्ति आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उनके ऊपर ध्यान दो। वर्किंग सेक्टर में दिन सामान्य रहेगा। समाधान, चावल का दान कुष्ठ आश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हमारे साथ, साक्षी छिंदवाड़ा से जुड़ी हुई हैं। प्रश्न पूछे साक्षी। मेरे को 2 प्रश्न पूछना है जी। एक मेरी बिटिया के लिए और एक खुद के लिए। इनका भविष्य, बिटिया का भविष्य कैसा है? 1 जनवरी 1996 2:30 बजे। 1 जनवरी 1996 सुबह दोपहर में 2 बजे। और दूसरी तारीख क्या है? मैं एक ही प्रश्न एक मेरे लिए पूछना है।
अच्छा नहीं जनरल विषय पूछना है। हाँ, दूसरी है दूसरा मेरे लिए पूछना है मुझे क्या? कि मेरी सीधी आँख बहुत भड़कती है और जैसे कहीं गए बिल्ली झगड़ा करती है तो उसका कुछ अशुभ होता है क्या? अच्छा, हाँ देखिए, अगर घर में बिल्लियाँ झगड़ा करती हैं तो निश्चित तौर पे उसे शुभ संकेत नहीं माना जाता है। बिल्लियों का लड़ना घर के अंदर, उनका रोना, उनकी आवाज़ नहीं, आना। नीचे नहीं, फ्लैट के ऊपर है और नीचे कंपाउंड में। ऊपर? जैसे अपना फ्लैट ऊपर है और नीचे कंपाउंड में हुआ तो। अच्छा, ये पूरी सोसाइटी के अंदर है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता है क्योंकि उसमें बहुत मल्टीपल हाउसेज होते हैं, पर वो सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है, उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। और जहाँ तक आपकी बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बिटिया की जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र और सूर्य दोनों इसकी जन्म कुंडली में साथ बैठे हुए हैं, दोनों अपोजिट हैं। सूर्य शनि की राशि में बैठा और शुक्र शनि की राशि में बैठा है। इस बच्ची को बोलें प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। सुबह स्नान करके तांबे के बर्तन का इसको पानी पिलाइए, मन को शांत रखें। इस बच्ची का मन बड़ा अशांत रहेगा, पेट, त्वचा, हड्डी के रोग इसको परेशान कर सकते हैं, फिजिकली अनफिटनेस आ सकती है। हर साल आप इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर अवश्य कीजिए और इसको थोड़ा डायमंड पहना के रखिए, कान में पहना सकते हैं, नोज पिन में, हाथ में 46 सेंट मिनिमम डायमंड पहना के रखिए। वर्तमान में इसको शनि की महादशा चल रही है, मीन राशि से महादशा शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करके रखें। और घर में पितृदोष बनता है तो आप अपने घर में रसोई घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पानी का मटका भर के रखें, वहाँ नियमित रूप से पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाइए, क्योंकि सूर्य शनि की राशि में है। और उज्जैन जाकर एक बार पितृदोष की विधिवत शांति कराइए। पितृदोष का अर्थ ये है कि आपके घर में यानी आपके पति के परिवार की तरफ आपके ससुराल में 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। आपके हस्बैंड के पिता, दादा, परदादा, इस बच्ची के पिता, दादा, परदादा 3 पीढ़ियों में अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो इस बच्ची के ऊपर पितृदोष का प्रभाव आता है। इसलिए जो है वो पितृदोष की विधिवत शांति कराइए। लक फैक्टर का उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना ये बच्ची डिजर्व करेगी, बाकी ओवरऑल ठीक है। और अभी शुक्र की महादशा, शनि का अंतर है और आने वाला समय जीवन का सितंबर 2026 से इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा और बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर से बात करते हैं। विनोद जी दिल्ली से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। अब मेरे बेटे के बारे में पूछना है। हाँ। उसका नाम है पल्लव सिंघानिया। हाँ। डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 1985। हाँ। सुबह के 6:55 पे। आप शाम को 6:55? नहीं, सुबह 6 बजे 6:55 पे। सुबह 6:55? हाँ जी। मॉर्निंग में? हाँ जी। ओके। तो आपको पहले भी फोन किया था, मैंने बोला था ना कि उसका तलाक का चल रहा केस। तलाक का केस चल रहा है ना इसका? हाँ, मैं आपको बताया था, पहले भी 2 बार फोन किया था। तो वो केस चल रहा है, कुछ दिन में तलाक हो जाएगा। तो इसका दूसरा शादी का योग कब बन रहा है? देखिए अभी वर्तमान में इस बच्चे को केतु की महादशा, राहु का अंतर चल रहा है। ये पीरियड इसका नेगेटिव पीरियड रहता है। केतु में राहु, हर कालसर्प दोष है इस बच्चे की कुंडली के अंदर। तो केतु और राहु सांप के मुंह और सांप की पूंछ है। तो जैसे अजगर कुंडली मारता है, ठीक उसी तरीके से अभी इसकी दशा अंतर दशा में केतु राहु ने कुंडली मार रखी है। ये इसका नेगेटिव पीरियड खत्म होता है 17 फरवरी 2026। 17 फरवरी 2026 के पश्चात ही इसके पुनर्विवाह के बारे में सोचेंगे। उससे पहले अभी 2-2.5 महीने 3 महीने आपको कोई पुनर्विवाह की बात नहीं करनी है। बिल्कुल शांति से रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नहीं तो दिक्कत आ सकती है। ये अभी जीवन के खराब दौर में से गुजर रहा है। तो केतु की महादशा, राहु का अंतर खत्म हो जाएगा 17 फरवरी को। उसके पश्चात यदि आप चाहें तो आप जो है वो इसके विवाह के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में गुरु नीच राशि का है, इसलिए इसको गुरुवार को पीला पहनना नहीं है, पीला खाना नहीं है, पीली चीज़ों का दान करना है। कालसर्प दोष की पूजा उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक कीजिए। शनि की 7.5 का भी असर है, तो
मध्यमा उंगली के अंदर जो है वो एक लोहे का छल्ला धारण कराएं। और केतु की महादशा फरवरी 2029 में ख़त्म होगी। तत्पश्चात 20 साल की शुक्र की महादशा शुरू होगी। डेट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। वो पीरियड शुरू होगा फरवरी 2029 तक। सो सिलेक्शन ऑफ लाइफ पार्टनर शुड बी वेरी प्रॉपर। 17 फरवरी से पहले किसी भी तरह का कोई आपको वो नहीं करना है। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन कराएं, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, रविवार को पक्षियों को दाना खिलवाइए, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सौरभ बदायूं से जुड़े हुए हैं। आपका प्रश्न पूछिए सौरभ। सौरभ आपका प्रश्न पूछिए। हाँ गुरुजी, मुझे ये पूछना था कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च 1984। 1984 जी। और टाइम सुबह 3:15। सुबह 3:15। प्रश्न क्या है बेटा? प्रश्न गुरुजी ये है कि एक तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, सोच विचार बहुत हो रहा है, लेकिन काम कोई नहीं बन रहा। देखो सौरभ, दो चीज़ें हैं आपकी जन्म कुंडली में। एक तो आपके भाग्य स्थान का लक हाउस का जो ऑनर है वो है बुध, वो कुंडली में नीच राशि का है। जीवन में एट एवरी स्टेज यू नीड बेटर लक। कहते हैं भाग्य अच्छा तो सब अच्छा और भाग्य खराब तो सब खराब। बुध अपनी नीच राशि में है। बुध कब नीच राशि का होता है? जब वो गुरु की राशि में बैठता है। तो बुध की तो डिग्री 18 डिग्री और गुरु की डिग्री है 16 डिग्री। मैं आपके घर आके बैठ जाऊं, मेरी 18 डिग्री की पावर, आपकी 16 डिग्री की पावर, तो किसकी चलेगी? मेरी चलेगी, क्योंकि मैं 18 डिग्री का हूं। तो ऐसे ही बुध नीच राशि का, उसकी डिग्री ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है? एक पीला पुखराज हमेशा धारण करके रखें। पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का फॉर बेटर लक। भाग्य को अच्छा बनाने के लिए आपको पुखराज, पीला पुखराज धारण करना है। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में, नौकरी के घर में, व्यापार के घर में शनि चंद्रमा की युति बनी हुई है। शनि चंद्रमा जब साथ होता है, एक साथ बैठ जाते हैं, तो इसको विष योग बोलते हैं। कौन सा योग? विष योग। विष योग मतलब जहर के समान योग। तो क्या करें? सोमवार भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कीजिए। और विशेष तौर पे हर साल नियम बांधिए कि सावन मास में रुद्राभिषेक करवाना ही है, और नहीं तो हर 2-3 महीने में एक बार रुद्राभिषेक करवाते रहिए। ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन नहीं पहनने का है आपको। काला नीला सफ़ेद का कॉम्बिनेशन आपको अवॉइड करना है। कालसर्प दोष की पूजा करानी है उज्जैन जाकर। और नीच राशि का बुध है, इसलिए बुधवार को हरे कपड़े नहीं पहनने का है। बुधवार को हरी सब्जी भी नहीं खाने का है। बुधवार को हरे फलों का दान करना है, हरी सब्जी का दान करना है। दान करने से उस ग्रह की नेगेटिविटी खत्म होगी। बुधवार को गौ सेवा करनी है। अपने वजन के बराबर गुड़ का दान हर साल अपने जन्मदिन पर गौशाला में करना है। ये उपाय आप करते रहोगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा। और आपकी जो बुध की महादशा ही चल रही है, नीच राशि का बुध है, सन 2013 से चल रहा है और 2030 तक रहेगा। इसलिए आपके जीवन में सफलताएं आपसे 4 कदम पीछे चलती हैं। आपके जीवन का अच्छा समय मई 2030 के पश्चात शुरू होगा। तो योग्य आचार्य के निर्देशन में बुध की विशेष रूप से शांति कराइएगा, लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज दिन अच्छा बीते या बुरा बीते, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा महाराज? आज का दिन अच्छा बीते या बुरा बीते, ये आपकी सोच पर डिपेंड करेगा, किसी और पर डिपेंड नहीं करेगा। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी सोच पे डिपेंड करेगा। सोच अच्छी रखोगे तो दिन अच्छा गुजरेगा, सोच बुरी रखोगे तो दिन बुरा बीतेगा। तो इट्स ऑन यू। उपाय, ओल्ड एज होम में अनार के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज कठोर मेहनत को, हार्डवर्क को अपना गहना बनाओ। किसको महाराज? कठोर मेहनत को, हार्डवर्क को अपना गहना बनाओ। ध्यान रखो, सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। जीवन का अच्छा समय शुरू होने वाला है। समाधान, कन्याओं को मीठी लस्सी पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का दिन ध्यान से काम करने वाला दिन रहेगा। जो भी काम करो कॉन्फिडेंस के साथ करो, कंसंट्रेट के साथ करो, खुशी खुशी करो। आरोप प्रत्यारोप से बचना होगा।
तूने ये किया वो किया, इन सब चीज़ों में दिमाग मत लगाना। समाधान, कन्याओं के अनाथाश्रम में चीनी का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं माता और बहनों की रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स के बारे में। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज मिस्सी आटे की रोटी, तुअर दाल और चावल पकाने हैं। 1 कटोरी चावल में घी बूरा रखकर देवी माता को भोग लगाना है। 1 कटोरी मीठे चावल कौवों को खाने के लिए रखने हैं। सुहागिन महिला को घर में बुलाकर या कन्या को घर में बुलाकर भोजन कराना है। क्या होगा? घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आप हर्डल लेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन चाहते हैं? आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से गोल्डन टिप्स हैं आपके काम के, लिख लीजिए, समझ लीजिए। माता रानी के चरणों में अनार के फल का रस अर्पण कीजिएगा, फिर प्रसाद के रूप में उस रस का सेवन कर लीजिएगा। क्या होगा महाराज? मिलेगी एसिडिटी, पेट दर्द, मानसिक अवसाद से मुक्ति। 5 लिखने के पेन माता के मंदिर में चढ़ाकर 3 पेन छोटी कन्याओं को बांट दीजिएगा। 1 पेन बटुक को दे दीजिएगा और 1 पेन अपने स्वयं के पास रख लीजिएगा। क्या हो गया? पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको कंपटीशन एग्जाम में मनचाही सफलता मिलेगी। आज एक दाल की कचौरी पर थोड़ी सी हरे धनिये की चटनी डालकर छोटी कन्या को खिलाइएगा। क्या होगा? मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज अपने ऑफिस की दराज में शोरूम के कैश काउंटर में 7 बिस्कुट के पैकेट रखिएगा। शाम को बिस्कुट के पैकेट किसी कन्याओं को दान में दे दीजिएगा। दिन खुशनुमा बना रहेगा वर्किंग सेक्टर में। संध्या समय के पश्चात बेडरूम के मध्य में एक प्लेट में फिटकरी के टुकड़े रखकर गुलाबी रंग की मोमबत्ती जलाइएगा। क्या होगा? मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ 1-1 चुटकी आटे का छिड़काव कीजिएगा। रहेगी घर में सुख शांति समृद्धि। आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।